नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। तो ये एक्सरसाइज हमारा पहले मेथड पे डिपेंड है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने 9th क्लास में भी किया है, उस पर बेस क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 पार्ट लिए हैं मैंने, रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इनके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग है वी हैव टू कैलकुलेट देयर रूट्स बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। देखो नंबर फर्स्ट क्या था, ये मेथड आपको याद दिला दूं, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन देखिएगा। ये मेथड ये था कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। तो कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो 1 इंटू 10 कितना आएगा हमारे पास 10। तो अब हमें क्या करना होता था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नंबर आता था कांस्टेंट 10, इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लीकेशन करके तो 10 ही आए, लेकिन उन दोनों नंबर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो बीच वाली टर्म आनी चाहिए। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बीच वाली टर्म भी टूटेगी दो पार्ट्स में, लेकिन वो दो पार्ट ऐसे होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 10। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ये लिख सकता हूं 5 माइनस 2। देखो 5 2 10 भी हो रहा, 5 में से 2 जाता है तो 3 भी बच रहा है। माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 5x माइनस प्लस हो जाएगा 2x, माइनस से ओपन करा, माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। तो इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये आपने 9th में भी पढ़ा एक बार। तो अब x शुरू के दो का पेयर और लास्ट के दो का पेयर बना के इसमें से x बाहर, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। इधर से ऑलवेज जो बीच में साइन होता है वो तो कॉमन जाएगा ही, तो प्लस प्लस था तो प्लस ही कॉमन जाएगा, कोई इफेक्ट साइन पे नहीं पड़ेगा अंदर। और एक 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट ऑलवेज एक जैसे होने चाहिए, तो x माइनस 5 और कॉमन आ गया पूरी लाइन में से, तो अंदर बचेगा x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारे हुए फैक्टर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड रूट्स। तो एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आई 5 और यहां से x की वैल्यू आई माइनस 2। और इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दोनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप x की वैल्यू इसके LHS में 5 पुट कर दोगे तो सॉल्व करके 0 ही आएगा आंसर, और माइनस 2 रखोगे तब भी 0 ही आएगा। तो दीज आर द 2 पॉसिबल रूट्स। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट, मैंने फिर इसका सेकंड पार्ट ना लेके थर्ड पार्ट लिया था, रूट वाला, है ना। और रूट देखते आधे बच्चे घबरा जाते हैं, रूट आ गया अब क्या हुआ। भैया रूट कोई बड़ी बात नहीं होती, रूट भी ऐसे सॉल्व होता है जैसे बाकी नंबर सॉल्व होते हैं। देखो ध्यान से, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 5 रूट 2 और कांस्टेंट है रूट 2। तो जब हम 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो 10 नहीं आ जाएगा। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 2 5 10। तो अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करके तो कितना है 10, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। तो अगेन 5 2 10 और 5 प्लस 2 7, मिल गए दो नंबर। देखो तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, है ना। अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, एक तो मैंने आपको पूरा ब्रैकेट वगैरह लगा के बताया था, अब डायरेक्ट लिखना सीखिए आप लोग भी। तो 5x प्लस 2x प्लस ऑफ 5 रूट 2 इक्वल टू 0। शुरू के दो का पेयर और लास्ट के दो का पेयर। तो अगर मैं इनके पेयर्स को ध्यान से देखूं, देखो एक लाइन बढ़ा के देखूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं यहां से x कॉमन निकालता हूं तो रूट 2x बचेगा, जबकि यहाँ 2x है। देखो ध्यान से, मैं एक जैसा बना दूंगा इसको, x कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा रूट 2x प्लस 5। नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस तो कॉमन जाएगा ही जाएगा, ये रहा जो बीच में साइन होता है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो कुछ नंबर कॉमन नहीं आ रहा, और ब्रैकेट मैंने कहा था एक जैसे होने चाहिए। तो ये 2x प्लस 5 रूट 2 है, जबकि ये रूट 2x प्लस 5 है, तो डिफरेंट है। तो इसमें एक काम करो, इस वाले 2 को जरा रफ में देखिएगा। 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, एक ही तो बात होती है, रूट 2 इंटू रूट 2 भी तो 2 ही होता है। तो मैं इस 2 को लिख रहा हूं रूट 2 इंटू रूट 2, एक्स हमारे पास है प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार हमें स्टेप बढ़ाना पड़ जाता एक जैसा करने के लिए। तो x बहुत खोल के बता रहा हूं आपको क्वेश्चन को, है ना, बहुत डीपली बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। प्लस ऑफ 5 प्लस, अब देखो रूट 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट 2x, प्लस का साइन कॉमन गया इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस और 5 रूट 2 तो चला गया, तो 5 इक्वल टू 0। देखो हो गए ब्रैकेट एक जैसे। अब पूरी लाइन में से ब्रैकेट बाहर, रूट 2x प्लस ऑफ 5, तो अंदर क्या बचेगा x और प्लस का रूट 2, x और प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0। तो एक बार
रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लो, और x प्लस रूट टू इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, पहले 5 शिफ्ट होगा माइनस का और रूट टू डिवाइड में। कई बार आंसर न्यूमेरिकली में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि रूट का नंबर डिनोमिनेटर में ना हो। तो अगर है तो इसको रेशनलाइज कर दो। तो जब रेशनलाइज करोगे तो माइनस के 5 बाय रूट टू में, रेशनलाइज का मतलब क्या, रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट टू से नीचे, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 रूट टू और नीचे रूट टू इंटू रूट टू 2। तो एक वैल्यू दी आ गई, एक यहां से आ जाएगी। जब इसको लेंगे तो x किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ, तो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, एक बार रिकॉल किया हमने क्वेश्चन फर्स्ट के थ्रू। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट में एक कांस्टेंट जो आपको दे रखा है वो 1/8 है। तो पहले फ्रैक्शन में अगर है तो एलसीएम लेके से खत्म कर दो, या यूं कह दो कि पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। देखो मैं तो एलसीएम ले रहा हूँ, 8 2 जा 16x² माइनस 8x और प्लस 1, और जो पूरे के नीचे 8 आएगा एलसीएम का, है ना, वो 0 के साथ चला जाएगा, तो 0 इंटू 8 0। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक आपके पास। तो अब इसके फैक्टर चाहिए, देखो 16 बन जा, पहले ये था ना x स्क्वायर के कोफिशिएंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो 16 बन जा 16। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 16 आए, और उनको नंबर्स को प्लस करो या फिर माइनस करो, तो दोनों में से कोई सा एक, प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 4 जा 16 और 4 + 4 8, मिल गया नंबर। देखो तो 16x², इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x और माइनस का 4x। देखो साइन वही आना चाहिए जो 8 के यहाँ पे x के कोफिशिएंट के सामने है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ही 8 आएगा, लास्ट में प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब शुरू के दो के पेयर में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और अंदर x, तो अंदर बचेगा 4x - 1। यहां से बीच का साइन कॉमन, तो माइनस आ रहा कॉमन, इस बार साइन चेंज हो जाएगा। बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1, तो क्या बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो 4x - 1 पूरी लाइन में से बाहर, तो अंदर बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो देखो x की दो वैल्यूज आ गई। पहले एक काम कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 4x - 1 इक्वल टू 0, और इधर से भी 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो 1 इधर शिफ्ट होगा प्लस, और 4 डिवाइड में ये आ गई, और यहां से देखें तो x = 1 इधर शिफ्ट 4 डिवाइड में। तो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज। तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप करेंगे, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन फिर क्वेश्चन नंबर 5। मैं कुछ मेन क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी रहा हूँ, वो आप अपने आप करें, जो सेम पैटर्न इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे थर्ड करा रहा हूँ तो इसी पैटर्न पर आपका अगला नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, 5th मैं करा रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से डायरेक्ट वी हैव टू सॉल्व ओनली, और इक्वेशंस आपको गिवन। अब देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर ऐसे निकालो जिनका सम कितना है 27। तो देखो लेट, बल्कि आप ऐसे करें, सबसे पहले सम लिखें, सम कितना दिया हुआ है। देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 27। ये हमें गिवन है कि दो नंबर ऐसे फाइंड करना है जिनका सम कितना है 27। तो अब लेट होंगे नंबर इजीली। देखो लेट द टू नंबर्स आर x एंड अगला क्या हो जाएगा 27 - x। भाई दो नंबर्स का सम 27 है, तो सपोज अगर एक नंबर उनमें से 12 है, तो बचा हुआ दूसरा नंबर क्या होगा 27 - 12 यानी 15। तो हमने भी तो वही करा कि दो नंबर्स का सम हमें 27 गिवन है, तो अगर हमने एक नंबर x ऐड करा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा 27 - x। ऐड करके देख लो इन्हें। देखो अगर आप इन्हें ऐड करके देखते हो कि x में ऐड करोगे 27 - x, देखो -x से +x कट के आ गया 27, तो बिल्कुल ठीक है दोनों नंबर। तो फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27, तो इससे हमने दो नंबर्स लेट कर लिए, एंड प्रोडक्ट इज 182। अब उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है 182 है। नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182, यानी x into 27 minus of x is equal to 182। यही तो गिवन है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहां से वैल्यूज निकल जाएंगे बाकी।
27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक काम करो, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बना दिया करो। ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये शिफ्ट होगा तो माइनस का 27x, और ऑलरेडी प्लस का 182 है वहां पे। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि 182 तो उनका प्रोडक्ट आए और प्लस माइनस करके कितना आए 27। तो एक काम करते हैं, 182 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, अभी पता लग जाएगा कौन कौन से दो नंबर है। ठीक है, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा, तो 7 2 जा 14 और 14 इंटू 13 182 और 14 प्लस 13 27। मिल गए दो नंबर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस ऑफ 182 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब पेयर देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का ही 27 आ रहा है। अब शुरू के दो के पेयर में से x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 14। लास्ट के दो के पेयर में एक तो ये साइन कॉमन आएगा ही आएगा, जो भी आपका यहाँ पे है, तो माइनस का साइन तो कॉमन आ गया, साथ में 13 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन गया है, 14 इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू आई, मतलब x माइनस 14, एक फैक्टर तो आया कॉमन निकल के ब्रैकेट, और अंदर क्या बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू क्या आई 14 और यहां से x की वैल्यू 13, तो वो नंबर्स क्या होंगे आपके पास, टू नंबर्स। तो देखो दिस इंप्लाई नंबर्स आर, अगर आपने x की वैल्यू 14 ली तो पहला नंबर 14 एंड दूसरा क्या होगा देखो 27, तो 27 और माइनस 14 कितना बचा 13। या और करके हम बता सकते हैं, अगर आप पहला नंबर 13 लेते हो, भाई x की वैल्यू 13 भी तो आई है, अभी हमने 14 लिया था x की वैल्यू, तो दो नंबर ही है। अब अगर हम 13 लेते हैं तो पहला नंबर x क्या हो गया, कहां पे गया x, हमारे पास हो गया 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो बचेगा 14। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसी पैटर्न पे एक अगला फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, छोटा सा हेल्प हो जाएगी, है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस तो हमें गिवन है 90 के सामने 13 सेंटीमीटर, तो कहता है फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी बची, बेस बचा और ऑल्टीट्यूड, ये फाइंड करना है। तो एक काम करो, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो हम बेस को x लेट कर लेते हैं, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेस से 7 कम, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x लेट कर लिया, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, और हाइपोटेनस आपको गिवन है, हाइपोटेनस इक्वल टू हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अदर टू साइड्स कैसे निकलेंगे यहाँ पे, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई हो जाएगी। तो देखो, तो दिस इंप्लाई इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे अप्लाई कर दो, यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो हाइपोटेनस कितनी है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस बेस x का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 169, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x और प्लस का x स्क्वायर, ये रहा। तो लाइक टर्म सॉल्व करते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x, ये रहा, बचा क्या प्लस का 49, इस 169 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर और माइनस का 14x, और इसमें से माइनस होकर 120 बचेगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब देखो सारे के सारे 2 के मल्टीपल तो लिखे हैं, 2 के टेबल में था सारे नंबर, 2 से डिवाइड कर दो,
या यूं कह दो फिर 2 कॉमन निकाल के 0 के साथ खत्म, तो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे और दो वैल्यूज निकल जाएंगी। देखो देखो ध्यान से, दो नंबर ऐसे कि मल्टीप्लिकेशन करके तो कितना है 60 और प्लस या माइनस करके आए 7, तो 12 5 है ना, 12 5 कितना हो जाएगा 60 और 12 माइनस 5 7, मिल गए दो नंबर में। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x को मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस का तो 12x और प्लस का 5x और माइनस 60 चली रहा है। साइन एडजस्टमेंट ऐसे करिएगा कि सॉल्व करके जो 7 बचे वो उसी का बचे जो साइन है, माइनस का ही बचेगा। देखो बड़े के आगे का साइन 12 में से 5 गया 7 और बड़े के आगे का साइन माइनस का 7, ठीक है। फिर x कॉमन, तो अंदर बचा x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन, प्लस कॉमन आएगा ना तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 5 कॉमन तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फैक्टर आए x माइनस 12 और एक आया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, एक बार तो 12 आई और एक बार x इक्वल टू माइनस 5, है ना। तो हमारे सॉल्यूशन में x की वैल्यू 12 यूज होगी, ये वैल्यू यूज नहीं होगी। रीजन क्या है, x आपने क्या लेट किया था बेस, तो बेस नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, तो नॉट एग्जिस्ट, है ना, नॉट एग्जिस्ट। साइड के मेजरमेंट नेगेटिव थोड़ी होते हैं, तो ये तो गया, तो x इज इक्वल टू 12। तो दिस इंप्लाई, उसने कहा था अदर टू साइड बताओ, तो बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दीज आर द रिमेनिंग टू साइड्स। तो इस तरीके से तो फॉर्मुलेशन है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के क्वाड्रेटिक बनाओ और उसके बाद इस बार फाइंड करनी है वैल्यूज। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक इसका लास्ट क्वेश्चन आपको और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, है ना। एक इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है पर्टिकुलर डे पर, इन अ डे, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees, cost of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आ रही है वो नंबर ऑफ आर्टिकल से के ट्वाइस से 3 ज्यादा आ रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा, क्या एक आर्टिकल की कॉस्ट। फिर वो कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, उस दिन जितना भी प्रोडक्शन किया गया इंडस्ट्री में, सारे आर्टिकल्स जो बनाए गए हैं उनका जो कुल खर्चा आया ऑन दैट डे कितना आया, रुपीज 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आप बताओ कि उस दिन कितने तो आर्टिकल्स बने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। देखो ध्यान से, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा लैंग्वेज बेस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने लेट कर लिए x है, तो ध्यान से देखो, तो दिस इंप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। देखो उसने क्या कहा था, ये ऑब्जर्व किया गया था दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा इतनी कॉस्ट आ रही है एक आर्टिकल की, है ना। इसको ऐसे लिखो, रुपीस भी लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, तो रुपीस कितना 2x प्लस 3। देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी x के ट्वाइस से 3 ज्यादा, यही तो लिखा है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से। एक आर्टिकल उस दिन इतने रुपए का पड़ रहा था, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसकी जो कॉस्ट बैठी थी वो बैठी थी रुपीज 90, ये तो लिखा है आर्टिकल ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, उस दिन जो टोटल खर्चा बैठा था वो इतने का बैठा था। अब टोटल खर्चा कैसे निकला होगा, ध्यान से देखो। अगर
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 2x प्लस 3। एक आर्टिकल इतने रुपए का, तो x आर्टिकल कितने के बनेंगे इंटू x, और वो टोटल खर्चा कितना बैठा है 90। यही तो कहा उसने भाई, सीधी सी बात है, जैसे एक टॉफी है ना 5 रुपीज की है ना, तो 10 टॉफी की कॉस्ट कितनी जाएगी 10 टॉफीज की कॉस्ट। आप ये तो लिखोगे सर 5 इंटू 10, तो टोटल 50 रुपए की बैठेंगी। तो मैंने भी तो वही काम करा, एक आर्टिकल इतने रुपए का था, तो एक्स आर्टिकल कितने हो गए दिस इंटू दिस, तो एक्स आर्टिकल का जो टोटल खर्चा बैठा उस दिन 90, क्योंकि उस दिन एक्स आर्टिकल ही तो बने, तो उनकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90। तो कैसे निकलेगी, एक आर्टिकल इतने का, तो एक्स आर्टिकल कितने के, एक्स से मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड 90। ठीक है, यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 9 18। अब 180 कैसे फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करके 3 आ जाए, फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो 180 के। 2 9 245 3 1 3 3 5 15 3 5 15 और 5 1 5। अब पेयर बना लेते हैं नंबर के, है ना। तो देखो 2 2 4 4 3 12 3 5 15 और हमें बीच में चाहिए, हो गया 12 इंटू 15 करके आ जाएगा 180, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा, हो गया काम। देखो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस ऑफ 90 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें से x कॉमन पेयर में से, तो अंदर बचेगा 2x प्लस का 15, इधर से एक तो माइनस कॉमन जाएगा ही जाएगा, और साथ में 6 5 तो 6 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन और 6 कॉमन, तो अंदर बचेगा 6 2 12, ये प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टर्स क्या है हमारे पास, पूरी लाइन में से 2x प्लस 15 बाहर, 2x प्लस 15, और अंदर क्या बचेगा x माइनस 6, x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, एक बार तो इस ब्रैकेट को 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहां से आएगा माइनस का 15/2। देखो x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या किसी भी चीज की काउंटिंग, अगर मैं माइनस भी हटा दूं चलो यहां से थोड़ी देर के लिए, तो किसी भी चीज की काउंटिंग फ्रैक्शन में थोड़ी आएगी, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 15/2 ऐसा कैसे हो जाएगा, फ्रैक्शन में थोड़ी काउंटिंग होती है। दूसरा ये नेगेटिव है ना, तो काउंटिंग नेगेटिव भी नहीं होती। तो एक तो ये गया, तो इसके लिए तो हम लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट। इधर से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगी। तो दिस इंप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो उस दिन बने वो बने 6। ये तो लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल x, तो x की वैल्यू आ गई 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या लेट करी थी 2x प्लस 3, यही तो लेट करी हुई थी रुपीज 2x प्लस 3, इसमें वैल्यू रख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा रुपीज ब्रैकेट लगा के 2 इंटू 6 प्लस ऑफ 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा रुपीज 6 2 12, 12 प्लस 3 15। ये आ गए दोनों आंसर। उस दिन 6 आर्टिकल बने और एक आर्टिकल कितने रुपए का था 15 रुपीज का। तो ये एक आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नेक्स्ट, और साथ में ही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड डू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ दीज वर्ड प्रॉब्लम्स।